इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से बहुत ही कम समय में बड़ी फटाफट करूगेशन की एंट्री, जो हमारा 3 प्लाई 5 प्लाई 7 प्लाई करूगेशन बोर्ड प्लांट है, इसकी एंट्री फिंसिस में होती है। अगर करना चाहें तो सीखना चाहें तो ये 1 घंटे का काम है। 1 घंटे का काम भी नहीं है, उससे भी कम टाइम में आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। सिंपल 4 स्टेप्स हैं। एक जॉब कार्ड बना लो, जो अगेन 10 सेकंड में जॉब कार्ड बन सकता है प्रोसेस प्लान को यूज़ करके। जॉब कार्ड अप्रूव कर दो, अगेन होने को 5 सेकंड में अप्रूव हो सकता है, बट अप्रूवल करते हुए और 10 चीज़ें देख लेनी चाहिए। मशीन की प्लानिंग कर लो, जो 2 घंटे बैठ के मशीन की प्लानिंग होती है ना, बैचिंग होती है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, डेकल मैचिंग, वो सारा भी फिंसिस शायद 10 मिनट में 5 मिनट में करवा सकता है। रील का इशू एंड्रॉयड फ़ोन से स्कैन करके भी हो सकता है और मैनुअली भी हो सकता है। तो ये 4 स्टेप होने के बाद अपने प्रोडक्शन की एंट्री शुरू कर देते हैं। सो हम सब अपनी-अपनी, चाहे सेमी ऑटोमेटिक प्लांट्स हों, चाहे ऑटोमेटिक प्लांट्स हों, इस जो मैं आपको ट्रेनिंग अभी देने जा रहा हूँ, इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से इस काम को करना चाहिए। और अगर आप खुद एक बार ट्रेनिंग में बैठ जाएँगे, तो आपके टीम मेंबर्स को भी रुचि ज़्यादा होगी और वो भी, आप सोच भी नहीं पाएँगे, जब आधे 1 घंटे में कोई सीख कर 2 दिन में काम करना शुरू कर देता है, कितनी खुशी होती है। और ये सब जो एंट्री कर रहे हैं, ये जो एक गियर बदल रहे हैं अपनी कंपनी का, है ना? 3rd गियर से 5th गियर में हम पहुँच रहे हैं। किस लिए? ताकि हम एफिशिएंसी निकाल सकें, हम देख सकें वेस्टेजेस क्या हैं, क्यों हैं, डाउन टाइम क्या है, कैसे कम कर सकता हूँ, उसका पेरेटो एनालिसिस मुझे करना है। वेस्टेजेस क्या हैं, क्यों हैं, मुझे 20 रीज़न्स में वेस्टेजेस को डिवाइड करना है, मुझे 20 तरह से डाउन टाइम पता करना है, ताकि मैं उस रूट कॉज़ को सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। ये है बेसिक मकसद। फ़ॉर्मेलिटी नहीं है प्रोडक्शन की एंट्री डालना। प्रोडक्शन एंट्री क्यों डल रही है? वो तो यार ना डालो तो भी शिपमेंट चले जाएगी, आज तक भी हो रहा था। इसलिए हो रहा है ताकि मैं जान सकूँ लफड़ा क्या है, प्रॉब्लम क्या है, गड्ढा कहाँ है। मशीन वाला कहता है मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस कहता है बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली वाला कहता है सर माल ही लेट इशू हुआ था, माल लेट इशू वाला कहता है कि भाई एडहेसिव खराब था, बबलिंग प्रॉब्लम थी। फाइनली जो स्पीड उस चाइना या ताइवान के मैन्युफैक्चरर ने बताई है, जर्मनी से मशीन लाए हैं, तो उस मशीन में जो स्पीड आनी थी वो नहीं आती। जो वेस्टेज कॉस्ट है वो सिर पे बैठे जा रही है। क्राफ्ट पेपर के पैसे तो सोने चांदी से ऊपर जा रहे हैं। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पेपर की कॉस्ट वही है भाई। सेल प्राइस भी लगभग सबका सिमिलर है। जो डिफरेंस है ना आप लोगों का, वो डिफरेंस है आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, वेस्टेज। तो टाइम की वेस्टेज और मटेरियल की वेस्टेज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप जीत जाओगे। आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट 8 रुपए किलो आनी है, 6 रुपए किलो आनी है या 4.5 रुपए किलो आनी है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर माइंडसेट पे, प्रॉपर प्लानिंग पे। इस प्रोडक्शन एंट्री को काम मत समझिए, इस प्रोडक्शन एंट्री को आपका दोस्त समझिए, जिसकी मदद से आप ये जानने वाले हैं कि मैं अपनी कन्वर्जन कॉस्ट को 8.5 रुपए किलो से 4.5 रुपए किलो कैसे लाऊं। आइए अब शुरू हो जाते हैं। तो हम आ गए अपने प्रोडक्शन मॉड्यूल में। यहाँ पर करूगेशन का बटन दबाया हमने, करूगेशन एंट्री का बटन है ये स्क्रीन खुल जाता है, जिसको पॉपुलरली इनपुट आउटपुट स्क्रीन भी हम लोग कहते हैं। लेफ्ट साइड में आप इनपुट बॉक्स देख रहे हैं, राइट साइड में आउटपुट बॉक्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपने शिफ्ट छांटी कि ए बी सी 3 शिफ्टें यूजुअली होती हैं, शिफ्ट्स के टाइमिंग्स भी डिफरेंट, ओवरलैपिंग शिफ्ट्स भी हो सकती हैं। तो उस पर्टिकुलर जॉब का टाइम स्टार्ट क्या था, टाइम एंड क्या था। एंड्रॉयड ऐप के अंदर तो वो टाइम सिस्टम से उठा लेगा। इसमें क्योंकि ऑप्शन होता है कि आप शाम को एंट्री कर रहे हैं, तो उसका भी जगह देनी पड़ती है फ्लेक्सिबिलिटी की, अदरवाइज रियल टाइम भी हो सकता है। अब सिस्टम बोल रहा है भैया ऑपरेटर कौन था, तो ऑपरेटर का नाम ले लिया हमने, क्योंकि मुझे मैप करते बाद में ढूंढना है कि ऑपरेटर वाइज एफिशिएंसी क्या रही थी, मशीन वाइज डाउन टाइम क्या था, शिफ्ट वाइज प्रोडक्टिविटी क्या थी। तो इसलिए ये कुछ एक बेसिक पॉपअप्स हैं, आसान से हैं। कौन से जॉब को आपने लगाया, तो जो जॉब्स इस मशीन पे ऑलरेडी मैप्ड हैं वो अपने आप आ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 2 या 3 कोरुगेटिंग प्लांट्स हैं या 5 प्रिंटर्स हैं, तो जिस मशीन पे जो जॉब मैप कर दोगे इससे पिछले मशीन प्लानिंग स्टेज पे, वो अपने आप आ जाएगा। अब देखिए सिस्टम आपको ये भी बता रहा है कि भाई किस पर्टिकुलर जॉब कार्ड की प्लानिंग कितनी क्वांटिटी की थी और उसमें से कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो चुकी है। तो बैलेंस के लिए ये आपको ऑलरेडी बता रहा है। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि भी देखो 20,000 की प्रोडक्शन होनी थी
और इसमें से इतनी प्रोडक्शन हो चुकी है और इतनी बची है। तो कुछ के अंदर प्रोडक्शन 0 आ रही है, कुछ में प्रोडक्शन एक्चुअल आ रही है, तो जिसमें जो प्रोडक्शन पीछे डल चुकी वो प्रोडक्शन मेरे पास ऑटोमेटिकली आती जा रही है। सो आई नो कि मुझे अब कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो मुझे कोई एक्सेल फाइल नहीं चाहिए, कोई डायरी नहीं मेंटेन करनी। लोग काम करते जा रहे हैं और अगली स्टेज वाले को पता चलते जा रहा है कि हम कहाँ हैं। अगर इस विंडो में आपका जॉब नहीं दिख रहा, इसके सिंपली 3 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो बनाने वाले ने जॉब कार्ड बनाया नहीं, या जॉब कार्ड उसके सीनियर ने अभी अप्रूव नहीं किया। अगर ये दोनों काम हो चुके हैं तो जॉब कार्ड इस पर्टिकुलर मशीन पे अभी प्लान नहीं हुआ। लॉजिकली ये तीनों काम होने चाहिए, तभी तो मैं फैक्ट्री में उस मशीन पे काम करूंगा। ये थोड़ी ना अपनी मर्जी से कोई भी पेपर लिया, काट दिया और बॉक्स बना दिया। भाई देयर हैज टू बी अ क्वांटिटी, देयर हैज टू बी अप्रूवल। इसका डाई ठीक है, इसका पेपर फाइनल है, इसमें ऑपरेटर कौन सा काम करेगा, इसमें CSBS क्या चाहिए, इसका NC स्टोरर्स लेटर सब कुछ क्या है, वो सब मुझे फाइनल चाहिए। तो समबडी विल फाइनल, और उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड के हिसाब से प्रोडक्शन होनी चाहिए। सो दैट इज हाउ होता है। तो मैंने आइटम फाइनल कर चुका हूँ, इनमें से एक आइटम सेलेक्ट किया जिसके लिए मेरे को पीछे से जॉब था। मुझे दिख रहा है कि भाई देखो 20,000 की क्वांटिटी बननी थी, अभी बनी नहीं है। मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, सिस्टम में बोलेगा भाई साहब ठीक है, इसी के हिसाब से मुझे FG प्रोडक्शन करनी है और इसके हिसाब से मैं RMs को रिसीव करूँगा। ओके, अब जरा क्विकली ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो रील्स आती हैं वो आती कहाँ से हैं। वो आती हैं हमारे स्टोर्स मॉड्यूल से। चाहे हमने एंड्रॉयड से इशू किया माल, चाहे हमने स्टोर्स मॉड्यूल में स्टोर इशू से इशू किया, तो ये वो स्क्रीन है जहाँ से माल इशू करते हैं। देखिए हमने डिपार्टमेंट छांटा, डेट वेट अपने आप आ गई। अब सिस्टम ने कहा बताओ भैया क्या इशू कर रहे हो, तो हमने रेलेवेंट रील उठाई और उसे रेलेवेंट जॉब कार्ड पे डेबिट कर दिया कि मैंने यहाँ पे जॉब नंबर अपना पिक किया, भाई इस जॉब नंबर के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये वो रील्स हैं जो उस जॉब में लग सकती हैं। इनको मैंने पिक किया, मल्टी सेलेक्ट किया, ओके किया और खट किया, ये नीचे डेटा भर गया मेरा अपने आप। तो माल इशू होने के बाद अब हम वापस चलते हैं अपने करोगेशन एंट्री वाली स्क्रीन के ऊपर। यहाँ वापस करोगेशन एंट्री वाले उसी स्क्रीन पे गए, हमने वही न्यू दबाया, जॉब नंबर 195 पकड़ा, अपने ऑपरेटर का नाम, शिफ्ट वगैरह छांटी। और जैसे ही हमने जॉब छांटा और हमने कहा लेटर से यहाँ पर हमारे को 1000 बोर्ड्स बनाने हैं, 5 अप्स का जॉब है, तो 5000 पीसेस के इक्विवेलेंट मैंने प्रोडक्शन करनी है। और लेफ्ट साइड के ऊपर ऑटोमेटिकली मेरे पास वो तीनों रीलें आई जो मैंने वहाँ पे इशू करी थी। और अब हम पहुंचते हैं हमारे सेकंड टैब पे जहाँ रिजेक्शंस डलती है। तो भाई रिजेक्शन डालना भी कंपलसरी है। अगर कोई रिजेक्शन नहीं है तो आपको वो पॉपअप लेना पड़ेगा जिसका नाम है नो रिजेक्शन, क्योंकि ये एम्प्टी अलाउड नहीं है। एम्प्टी अलाउ कर देते थे ना एक टाइम पे, तो लोग डालते ही नहीं थे। तो भाई एक बार तो इस टैब में जाकर कहना होगा कि रिजेक्शन नहीं है, और रिजेक्शन है तो बताओ क्या रीज़न है। डीलेमिनेशन की वजह से कितने किलो ख़राब हुआ, क्रैक की वजह से कितने ख़राब हुआ, बबलिंग की प्रॉब्लम थी क्या, ऑयल के स्टेन्स थे क्या, कलर का वेरिएशन था क्या, पेपर फट गया था क्या, क्या प्रॉब्लम थी। और आप इन प्रॉब्लम्स को ना केजी में भी लिख सकते हो और नंबर्स में भी लिख सकते हो, ये ऑटो रिवर्स कन्वर्ट कर देगा। अगली प्रॉब्लम आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डाउन टाइम की, कि भाई मैं क्या करूं, मेरी मशीन डाउन है। आमतौर पर ब्लेम किस पे जाता है, मेंटेनेंस वालों पे। तो नाउ लेट अस नो इसको भी हम फिंसेस में कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, कैसे रियलिटी पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई जब प्रोडक्शन की एंट्री करेंगे तो साथ साथ सिस्टम मांगेगा भैया बताओ डाउन टाइम कब से कब तक हुआ और क्यों हुआ। रीज़न क्या था भाई, मटेरियल तुम्हें लेट मिला, या बिजली नहीं थी, या कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, या ब्लेड की प्रॉब्लम थी, या फोर्कलिफ्ट में प्रॉब्लम थी इस वजह से मटेरियल मेरे को नहीं मिला, या स्पूलर में प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम क्या थी, या जॉब चेंज ओवर की वजह से टाइम वेस्ट हुआ। तो जहां भी जिस भी वजह से मेरा टाइम नुकसान हो रहा है, सिस्टम कह रहा है भैया इसका मुझे हिसाब दो। रिकन्सिलेशन महीने के बाद नहीं होगा, हफ्ते के बाद या शाम को नहीं होएगा, हर जॉब में हर स्टेज पे साथ साथ रिको हो गया कि भाई कितने किलो मैंने माल तुम्हें दिया। लेटेस्ट से इस पर्टिकुलर जॉब में जो स्टोर कीपर ने मुझे रिले इशू करी थी ना, 3 रिले, वो थी 1834 किलो, 1834 kg। और आउटपुट सिस्टम कह रहा है भाई लॉजिकली 665 kg का तुमने बनाया है, और रिजेक्शन तुमने जो मुझे को हिसाब दिया है वो 21 kg का तुमने मुझे हिसाब दिया है। तो भाई जो डिफरेंस है वो 1146, 1146 किलो का है। तो ये कहाँ गया भाई, इतने की वेस्टेज हो गई, या इतने की बिट रील्स है, एंड रील्स।
तो जो भी है बताओ ना, बिट्रिल है तो बताओ, एडिट कर लो इशू को या सेपरेटली डालो। तो जो भी डिफरेंस है उसको भैया रिकंसाइल तो करना होगा साथ साथ। जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बाहर का आउटर फाड़ दिया, बड़ा दर्द होता है जब लोग चक्कू रख के फाड़ रहे होते हैं, एक लेयर नहीं हटाते। पहली बात तो लेयर नहीं हटानी चाहिए। मैंने ऐसी भी कंपनीज देखी हैं तो सेलो टेप लगा के पेपर को रखते हैं, अखबार बांध के रखते हैं कि भाई मैं तो एक लेयर भी नहीं फाड़ूंगा। भाई 40-45 रुपए किलो पेपर हो रहा है, चक्कू रख के फाड़ते हो, ऊपर की 3-4-5 लेयर फाड़ देते हो, प्याज के छिलके की तरह उसे उठा के बाहर फेर देते हो, यार दर्द होती है। वो जो 10 किलो फाड़ दिया, मुझे उसका भी हिसाब चाहिए, या किस जॉब में कितने किलो फाड़ दिया, कितना ट्रिमिंग वेस्टेज है, कितने का फला है, कितने किलो का कोर पाइप है। तो इसको रिकंसाइल तो भैया साथ साथ करना पड़ेगा। जब तक ये मैचिंग नहीं होएगा, सिस्टम कहेगा भाई मैं तो नहीं मानता, ये मैचिंग चाहिए। ये मैचिंग देखिए, अभी अभी भी 50 किलो का डिफरेंस आ रहा है, कहते हैं इनपुट साइड ज्यादा है। तो आपको बताना होगा कि भाई या तो वो वेस्टेज हुई या वो सिस्टम प्रॉब्लम थी, रूट कॉज क्या था, ताकि मैं उस रूट कॉज का सोल्यूशन कुछ निकाल पाऊंगा। अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है, फिर तो प्रोसेसिंग कॉस्ट होनी है ना वही 8.5 रुपए किलो। अगर मुझे 4-4.5 रुपए किलो पे लाने की कोशिश करनी है, तो भाई डेटा तो डालने को कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, कोई मत छुपाओ, जो जो है वो बता दो। लेट समबडी, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, सुपर एक्सपर्ट बैठे हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो सुपर एक्सपर्ट्स आएंगे, आपको बताएंगे यार ये प्रॉब्लम है, अच्छा इसका ये सोल्यूशन है, बबलिंग प्रॉब्लम है, पेस्टिंग प्रॉब्लम है, या मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्या करें जिससे मेरी मशीन नॉन स्टॉप चलती रहे। वो हमें मिलके काम करना है।